मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही तारीफ़ के और हम्द के लायक है। प्यारे बाप जी, हम सब शुक्रगुज़ारियों के नज़राने आपकी हज़ूरी में रखते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी हम्द करते हैं, आपकी तमजीद करते हैं, आपकी शुक्रगुज़ारियों के नज़रानों को आपके मज़बा पे रखते हैं। खुदावंद जी, हम गुनाहों और ख़ताओं को खुदावंद जी जो हमने किए हैं, खुदावंद जी हम आपके मज़बा पे रखते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा कि तेरे ख़ताओं को घटाओं की मानित और तेरे गुनाहों को बादल की मानित मिटा मिटा दूंगा और मेरे पास वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। बाप, हम सब मिलकर आपकी हजूरी में आते हैं, हमारे गुनाहों को मिटाएं, हमारी खताओं को ख़त्म कर दे, ताकि हम कभी फिर गुनाह की तरफ वापस ना जाएं। प्यारे बाप जी, हम सब पर रहम करें और हम सबको खुदाम जी अपने कलाम पर भर दें, अपनी कलाम की कुदरत से भर दें, क्योंकि आप खुदावंद हमारे अंधेरों को उजालों में बदल देते हैं। आप हमारे खुदा हैं, हम आपका शुक्र करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। प्यारे बाप जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो हमें अबा अकीर बाप 3 और उसकी 19 आयात में जो लिखा हुआ है, हम 19 आयात में, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदावंद हमें हमेशा हमवार पर रास्ते पे ले गया है। उसने उन रास्तों को जो ना हमवार थे, उसने हमारे लिए हमवार कर दिए, ताकि हम इस रास्ते पे हिरनी की तरह भागे। हिरनी जो बहुत तेज़ भागती है, उसने हमें भी कहा कि मैं तुम्हारे पाँव को हिरनियों की तरह बना देता हूँ, बस तुम्हें इस पे चलना है, इस पर चल के हमेशा की ज़िंदगी पानी है, इस पे चलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना है। और कलाम मुक़द्दस में यूँ भी माकूम है, और मेरे लोग सलामती के मकानात में और बेखतर घरों और आसूदा और रास्ती के शामानों में रहेंगे। कि ये खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि जब हम उसमें भागेंगे, उसमें दौड़ेंगे, तो हमें कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई आसूदगी, कोई गम, कोई फ़िक्र नहीं होगा। हर चीज़ अच्छी तरह आरास्ता होगी। शामानों हम खुशी के साथ, शादमानियों के साथ उसकी हजूरी में रहेंगे। हम वो हमारी जो ज़मीन है, जो जगह है, जो उसने हमवार कर दी है, उसमें हम रहेंगे। उसने उस ज़मीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेतों की पैदावार खाई। उसने उससे चट्टान में से शहद और संगे खाना में से तेल निकाला। खुदा ने हमारे लिए सब कुछ किया। खुदा ने उन सारे रास्तों को हमारे लिए हमवार किया। खुदा बाप ने कलाम मुक़द्दस में ये भी माकूम है कि मेरे रास्ते की, मेरी ख्वाबगाह की वो छानबीन करता है, वो हमें जांचता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी मदद करता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। हमें उन राहों पे लेके जाता है और उन राहों पे उसने सिखाया है हमें जाना, जिस रास्ते पे वो चाहता है कि हम चलें। वो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता हमें बाप जी दिखा के गए हैं कि ज़िंदगी की राह एक ही है, एक ही रास्ता है जो एक जगह जाता है। कोई रास्ते 2 जगह से जाते होंगे, लेकिन हमारे खुदा के हजूरी में एक ही रास्ता जाता है, वो जो सीधा और बरहक रास्ता है। खुदा ने हमें उन रास्तों पे चल के दिखाया है। वो खुदावंदों का खुदा है, वो लश्करों का खुदा है। इसी तरह खुदा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है। वो हमें कुव्वत दे देता है, वो हमें ताकत दे देता है, हमारी हड्डियों में ज़ोर बख्शता है। जिस तरह मूसा 80 साल का भी था और इतना बूढ़ा भी हो गया था, इतने हज़ारों साल भी वो रहा, जब तक वो ज़िंदा रहा, वो बूढ़ा नहीं हुआ। वो खुदा की कुदरत से, कुव्वत से ताकत पाता रहा। आज वो कुव्वत, वो ताकत हमारे लिए भी है, हमने सिर्फ मांगना है। वो हमारी राह को कामिल कर देता है, वही हमारे पाँव हिरनियों के सा बना देता है और हमें ऊंची ऊंची जगहों पे कायम करता है और हमारे हाथों को जंग करना सिखाता है। यहाँ तक कि वो हमारे बाजू को पीतल की तरह बना देता है और झुका देता है।
तूने मुझे अपनी नजात की सुपर बख्शी है। उसने हमें सब कुछ दे दिया, उसने हमें दाहिने हाथ से पकड़ के संभाले रखा है। वो हमारी जंग खुद लड़ता है, वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता, वो हमें संभाले रखता है। अगर मैं गिर भी जाऊं तो वो हमें संभालता है, क्योंकि ये खुदा के वादे हैं, ये उसका कलाम है कि वो हमें संभालेगा, हमें छुड़ाएगा, हमें बचाएगा। हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करनी है, उस पर तवज्जो करनी है, ताकि हम बचाए जाएं। सादिकों का चिराग रोशन रहेगा, लेकिन शरीरों का दिया बुझ जाएगा। लेकिन जो उसमें चलते हैं, जो उसमें रहते हैं, वो हमेशा शादमान रहते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें शादमानी से भरा है। इसी तरह अगर ज़बूर 4 में देखें, जब मैं पुकारूं तो वो मुझे जवाब देगा। ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तू सदाकत की कुर्बानियाँ और पूरी सोख्ती कुर्बानियों को कबूल कर लेता है। वो हमारी कुर्बानियों को कबूल करता है। खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हमारी तंगदस्ती में भी हमें शादमानी बख्श देता है। वो हम पर रहम करता है, वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी आगे आगे चलकर हमारी राहों को साफ कर देता है। खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में ज़ोर आवर है, बल्कि मेरे दिन रात उसमें गुजरते हैं। वो दिन रात मेरी तरबियत करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमें संवारता और निखारता है। ये खुदा का कलाम जो बरहक है, उसे हमें सामने रखना है और उसकी मर्ज़ी पे चलना है। जब हमारा दिल खुश और मेरी रूह शाद है, तो खुदावंद के हजूर कामिल शादमानी मिलती है। इसलिए हमें पूरे सतारों के साथ उसकी हजूरी में उम्र भर खुदावंद की घर में हमें शुक्रगुजारी करनी है। हमें उम्र भर उसके कदमों में रहना है, ताकि हम हमेशा शादमान रहें, ताकि हम हमेशा खुदावंद में बढ़े रहें। हमें उसे बढ़ने के लिए सिर्फ उसके कलाम में चलना है। खुदावंद जिंदा है, वो हमारी मुबारक चट्टान है, हमें उस पर तवक्कुल करना है। और जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, तो वो हमें हमेशा कामयाबी कर देता है, वो हमें कामयाब करता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। खुदावंद आज हम सब बीमारों को आपकी पाक हजूरी में रखते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं शिफा दूंगा, तो बाप जी आप शिफा देंगे। खुदा मुकम्मल शिफा चाहिए आज, जिस्मानी और रूहानी जहाँ भी कमी कमज़ोरी है, यस्सु नाम से बाप जी, यस्सु नाम से बाप जी, वो सारियाँ कमियाँ कमज़ोरियाँ दूर हो जाए, क्योंकि जहाँ यस्सु आ जाता है, वहाँ कोई कमी कोई कमज़ोरी नहीं रहती, क्योंकि वो हमें अपने ज़ोर से, वो हमें अपनी कुदरत से भर देता है। बाप, यही कुदरत खुदावंद जी हम सब एक दूसरे के लिए हाथ उठा के मांगते हैं। ए बाप, हमें कुदरत से, कुव्वत से, ताकत से और अपनी पाक हिकमत से भर दे। खुदावंद जी हमें मकाशवात से भर दे बाप जी, अपने बड़े बड़े भेद हम पर जाहिर करे बाप जी। आप ही ने तो कहा तुम मेरे करीब आओगे तो बड़ी और गहरी बातों को तुम्हें दिखाऊंगा। बाप, होने दे कि आज हम सब पर बड़े भेद खुले, ताकि हम खुदावंद जी हमेशा आपकी हजूरी में आकर खाली ना लौटे, बल्कि खुदावंद जी जिंदा कलाम को जो ज़िंदगी में बोया जाए वो बड़े फलदार बने, ताकि हम सब फलदार बने और इन फलों को दूसरों को भी देने वाले बने। खुदावंद हम सबको अपनी पाक हिकमत से भर दे, ताकि हम हमेशा सलामत रहें, हमेशा आपकी मर्जी पे चलें। खुदावंद जी तमाम घरों के लिए हाथ उठाते हैं बाप, तमाम घरों में आपकी हजूरी को, आपकी मामूरी को मांगते हैं। प्यारे बाप, सब पर रहम करें खुदावंद, सब पर अपना रहम करें खुदावंद। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें प्यारे बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो खुदावंद जी। तमाम आपके बेटों के लिए, तमाम बेटियों के लिए, तमाम खादमीन के लिए, तमाम मुकद्दसीन के लिए बाप जी, जो अपना आप आपको देते हैं फुल टाइम खुदावंद जी, आपके काम को करते हैं, तो खुदावंद जी आप ही ने तो कहा कि वो अपनी मजदूरी के हकदार हैं बाप जी। उनके लिए हाथ उठाते हैं कि उनके खर्चे आपके जिंदा लाही खजानों से पूरे होने बड़ी बरकत दे, अपने बेटों बेटियों के ख़ानदानों को महफूज रखे। आप ही ने तो कहा जो मुझसे डरते हैं और जो मेरे को पुकारते मैं उनकी हिफाजत करता हूँ, उन्हें बचाता और उन्हें छुड़ाता हूँ। बाप, ये कलाम आज आपके सब बेटे बेटियों के लिए हैं जो आप में मगन हैं, और खुदा जी उनके बच्चों के लिए, उनके घरों के लिए आपकी बाढ़ को मांग लेती हूँ बाप जी। सब पर रहम करें खुदा,
खुदावंद सब की हिफाजत करें, आने जाने में, सफ़र में उनके साथ हो, क्योंकि खुदावंद रहीम और रहम करने वाला बाप है। आप तो तरस खाते हैं बाप जी, सब पर रहम करें प्यारे बाप, सबकी मदद करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है प्यारे बाप, हम उसी नाम से मांगते हैं। तमाम जो कैदी हैं खुदावंद जी, उनके लिए रहाई को मांगते हैं, उनके लिए खुदावंद जी आपकी वकालत को मांगते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद इंसाफ का खुदा है और वही वकालत करता है। बाप जी उन पर रहम करें और अपना फजल जारी करें, उनके लिए मदद भेजें, उनके लिए मददगार भेजें, ताकि उनकी मदद की जाए बाप, उन्हें छुड़ाएं और उन्हें बचाएं यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में। यीशु जी हम तमाम गरीबों, मताजों, मस्कीनों को खुदावंद जी, बेवाओं को खुदावंद जी आपकी हजूरी में रखते हैं बाप, जिनका कोई नहीं सिवाय आपके बाप जी, उनकी मदद करें बाप जी, उनकी खुदावंद जी ज़रूरत को आप अपने इलाही ख़जानों से पूरा करें। खुदावंद रहीम और रहम करने वाले बाप हैं बाप जी, सब पर रहम करें और अपने फजल को जारी करें। तमाम घरों में खुदावंद जी मस्बा पे आग जलती रहे बाप, वो कभी ना बुझे, क्योंकि जहाँ मस्बा पे आग जलती है वहाँ खुदा की हजूरी और मामूरी होती है बाप। सबके लिए आपकी हजूरी और मामूरी को मांग लेते हैं, ताकि खुदावंद हर जान आप में शादमान हो, क्योंकि आपने तो सबसे मोहब्बत रखी। ओ बाप जी आपने तो सबके लिए यकसा मोहब्बत रखी, उसी मोहब्बत को सबके लिए मांगते हैं। कुल दुनिया जहाँ की सलामती के लिए हाथ उठाते हैं, कुल जहाँ के लिए खुदाम जी आपके पैरों को मांगते हैं। सबको बरकत दे, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, खुदावंद सब के लिए आपके कलाम को, आपकी हिकमत को मांगती हूँ। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो और सबकी मदद करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है, उसी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सबके साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। आई एम सॉरी, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं, लेकिन कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।